हेलो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि टेबल से रिकॉर्ड निकालने के लिए सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ टॉप कीवर्ड का यूज़ किस तरह से किया जाता है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने दो देखा था ऑप्शंस कि सारे कॉलम्स को निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, फेच करेंगे, और कोई पर्टिकुलर कॉलम या एन नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने हो तो उसको कैसे सर्च करेंगे। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं टॉप कीवर्ड, और अगर हमें रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करना है लेकिन कुछ स्टैटिक वैल्यू के साथ में निकालना है, या कुछ एक पर्टिकुलर कॉलम के साथ में वो वैल्यू को निकालना है, या अलग से स्टैटिक वैल्यू निकालना है, तो वो हम किस तरह से करेंगे इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। देखिए, मान लीजिए आप यहाँ पर कोई भी क्वेरी लगाएं, चाहे आप सारा रिकॉर्ड निकालें, चाहे कोई एक सिंगल कॉलम निकालें, या कोई दो या तीन कॉलम निकाल रहे हैं। टॉप क्लॉज जो यूज होता है, टॉप कीवर्ड के थ्रू आपको एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, नंबर ऑफ रोज अगर चाहिए होती हैं टेबल से, तो वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसका टॉप कीवर्ड का जो प्लेस होता है वो होता है कॉलम के नेम के पहले, मींस सेलेक्ट कीवर्ड के बाद इस जगह पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टॉप। अब मान लीजिए मुझे टॉप के केवल 2 ही रिकॉर्ड चाहिए, या 3 रिकॉर्ड चाहिए, या 5 रिकॉर्ड चाहिए। तो हमने अगर टॉप 2 लिखा, फिर आप उसके बाद सेलेक्ट करेंगे, तो अब टेबल में चाहे कितने भी रिकॉर्ड्स हों, चाहे कितनी भी सारी रोज हों, लेकिन टॉप से जो भी रिजल्ट सेट बनता होगा, जो भी रिजल्ट सेट निकल के आ रहा होगा, उसके जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे उनमें से केवल टॉप 2 आएंगे, बाकी सारे रिकॉर्ड नहीं आएंगे। अगर मैं इस क्वेरी को रन कराऊंगा तो केवल टॉप के 2 रिकॉर्ड्स आएंगे, बाकी के रिकॉर्ड्स नहीं आएंगे। देखिए, एग्जीक्यूट करते हैं। एस्ट्रिक लगा था, सारे कॉलम आए, लेकिन केवल टॉप के 2 आए। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर लगा दूं कोई टॉप के बाद नंबर 3 या 4, तो केवल एक ही कॉलम के रिकॉर्ड्स आएंगे, लेकिन 3 ही आएंगे। 3 से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं आएंगे अगर डेटाबेस में अवेलेबल हैं, अगर आपके टेबल में अवेलेबल हैं तो। इसी तरीके आप चाहें तो इसमें लगा कर देख सकते हैं। मान लीजिए मैंने टॉप कीवर्ड का यूज़ किया और यहाँ पर लिखा 4, तो आप जब इसको रन करेंगे तो यहाँ पर ये 3 कॉलम का डेटा आएगा, लेकिन केवल 3 रोज आएंगी, 4 रोज आएंगी, क्योंकि टॉप के बाद हमने 4 को मेंशन किया है। तो इस तरह से हम टॉप कीवर्ड का यूज करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि हम टॉप कीवर्ड का यूज कब करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि टेबल में मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं, तो जब आप उस टेबल में कोई सेलेक्ट क्वेरी चलाते हैं, एस्ट्रिक का यूज करते हैं, या कॉलम के नेम का यूज करते हैं, तो उस टेबल से रिकॉर्ड को फेच होकर के आने में, या उस रिकॉर्ड्स को निकल के आने में काफी टाइम लगता है, तब क्योंकि आपके लिए वो रिजल्ट सेट तैयार करता है, फिर आपको शो करता है। लेकिन हमारी कुछ कंडीशन ऐसी होती है, या हमने कुछ एक पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग में रिकॉर्ड्स निकाले, और हमें केवल टॉप के 5 ही चाहिए, टॉप के 10 ही चाहिए, तो उससे दो काम होते हैं। पहला तो हमें जो रिक्वायर्ड रिजल्ट चाहिए वो मिल जाते हैं, और दूसरी बात, केवल जितने नंबर ऑफ रोज चाहिए, जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड चाहिए, हम उतना मेंशन करके उतना निकाल सकते हैं। तो फास्ट एग्जीक्यूशन ऑफ क्वेरी हो जाता है, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। अननेसेसरी सारे जो रिजल्ट सेट है पूरे रिकॉर्ड्स को क्यों लाना जब हमारी ज़रूरत नहीं है। तो अब एक तरीके से टॉप कीवर्ड से आप फिल्टरिंग करते हैं। टॉप कीवर्ड का यूज़ इस तरह से होता है। अब अगला पॉइंट जो था वो हम ये देख रहे थे कि अगर हम रिकॉर्ड्स चाहते हैं कुछ स्टैटिक वैल्यू के साथ में, कोई पर्टिकुलर कॉलम में हम स्टैटिक वैल्यू जोड़ देना चाहते हैं, या हम एक कॉलम एक्स्ट्रा क्रिएट करना चाहते हैं अपना, जिसमें एक स्टैटिक वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर स्टैटिक वैल्यू का क्या मतलब है कि कोई एक ऐसी वैल्यू जो हम यहाँ पर क्वेरी के टाइम पर ही देंगे, जो टेबल में अवेलेबल नहीं है, और वो थ्रू आउट द रिकॉर्ड सेम रहेगी। आइए इसको और क्लियर कर लेते हैं। मान लीजिए ये टॉप
कीवर्ड हटा देते हैं। मान लीजिए बुक नेम आ रहा है, बुक नेम के साथ में आप चाहते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू ऐड होकर के आए जो सब में दिखाई पड़ रही हो। मान लीजिए मैं इसके पहले दिखाना चाहता हूँ, बुक नेम के पहले कंबाइन करना चाहता हूँ तो मैं पहले जाऊँगा, अगर बाद में कंबाइन करना चाहता हूँ तो बाद में जाऊँगा। मान लीजिए मुझे पहले कंबाइन करना है तो मैं स्ट्रिंग वैल्यू को स्टैटिक वैल्यू को कंबाइन करने के लिए सिंगल कोट में लिखते हैं और प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अब क्या होगा, जो बुक नेम के पहले हम यहाँ पे लिखेंगे तो जितने भी रिकॉर्ड्स आएंगे, जितने भी रोज आएंगी, वो इसमें कॉन्कैटिनेट होकर के आएंगी, वो इसमें कंबाइन होकर के आएंगी। मान लीजिए हम बुक नेम के पहले पब्लिकेशन का नाम स्टैटिकली सारी बुक के साथ में दिखाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे मान लीजिए हमने लिख दिया XYZ पब्लिकेशन और फिर हाइफन लगा दिया। तो अब जो भी रिकॉर्ड आएगा, ये स्टैटिक वैल्यू है, वो इस कॉलम की वैल्यू में कंबाइन होकर के आएगी। हम इसको सेलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर बुक का नेम के साथ में ये वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट होकर के आई है, ये दोनों कंबाइन हो गई। देखिए XYZ पब्लिकेशन, XYZ पब्लिकेशन, XYZ। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नो कॉलम नेम। अभी तक तो कॉलम का नेम आ रहा था, अब क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अभी तक केवल जब कॉलम का नेम देते हैं उसमें किसी प्रकार का कोई ऑल्ट्रेशन या मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं तो वो एज अटैच कॉलम का नेम दिखा देता है। लेकिन अब अगर आप कॉलम का नेम दिखाते हैं तो अगर उसके साथ कोई ऑपरेशन करते हैं तो फिर वो कॉलम का नेम नहीं देता। तो उसके लिए आप एलियासिंग कर सकते हैं, एलियास क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कॉलम का नाम दे सकते हैं। उसके लिए आप एज कीवर्ड लिखें और कॉलम का नाम देते हैं जो आप चाहते हैं। मान लीजिए बुक नेम चाहते हैं तो बुक नेम लिख दीजिए। अब यहाँ पर आप एज को हटा भी सकते हैं। पुराने वर्जन्स में एज लिखना मैंडेटरी होता था, अब यहाँ पे लिखना मैंडेटरी नहीं है। इसको सेलेक्ट करिए, एग्जीक्यूट करिए, तो देखिए यहाँ पर आ गया लिख करके। अगर आप एलियास में कॉलम के नेम में स्पेस देना चाहते हैं तो आप यहाँ दे सकते हैं, लेकिन फिर आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट। फिर आप इसको रन करा सकते हैं तो एग्जीक्यूट हो जाएगा बुक नेम। अगर हम एज कीवर्ड को हटा देंगे, चूंकि ये SQL 2012 वर्जन है, तो इसमें तब भी आपका एज इट इज रिजल्ट आएगा। एज कीवर्ड रखना मैंडेटरी नहीं है। अब यहाँ पर ये बात हुई कॉलम के साथ में स्टैटिक वैल्यू को कैसे कंबाइन करते हैं। अगर ये कॉलम में नंबर वैल्यू होती तो हम उसको ऐड भी कर सकते थे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये चीज़ इसमें दिखाता हूँ। मान लीजिए कि पब्लिकेशन का नाम ही आप एक अलग कॉलम में चाहते थे सेपरेट, तो आप इसको सेपरेट पब्लिकेशन के नाम में भी शो कर सकते हैं। मान लीजिए बुक आईडी कॉलम, अगर इसको मैं क्वेरी को रन कराऊँ तो यहाँ पर आ रहा है बुक आईडी, बुक नेम, प्राइस। आप चाहते हैं कि बुक नेम के बाद में पब्लिकेशन का नाम आए एक सेपरेट कॉलम के साथ, तो कॉमा करिए, यहाँ पर आप जो भी पब्लिकेशन का नाम देना चाहते हैं वो दे दीजिए। मान लीजिए मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और फिर इसको आगे कॉलम का नाम दे दीजिए, उसको एलियास कर दीजिए एज करके, या एज नहीं, पुराना वर्जन है तो एज लिखना पड़ेगा, नया वर्जन है तो आप नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पब्लिकेशन नेम लिख दिया, उसके बाद आ गया, मैं फ्रॉम को नीचे कर देता हूँ, पब्लिकेशन नेम हो गया और प्राइस है। प्राइस के साथ में यहाँ पर देखिए प्राइस जो है वो एक नंबर है। इस नंबर में अगर आप चाहें तो कोई वैल्यू का ऑपरेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि नंबर में देखिए अगर आप प्लस लगाएंगे तो प्लस लगाने के बाद आप कोई नंबर अगर देते हैं, मान लीजिए 1 देते हैं, तो यहाँ जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो इसमें ऐड होकर के आएंगी। न्यूमेरिक वैल्यूज़ के लिए सिंगल कोट नहीं लगता है, और जब सिंगल कोट नहीं लगता है तो वो कैलकुलेट होकर के आता है, प्लस माइनस जो भी लगा होगा वो कैलकुलेट होकर के आता है। तो
इसको और फर्दर क्वेरीज में देखेंगे। देखिए, तो अब हमने एक एज अ सेपरेट कॉलम इसको स्टैटिक वैल्यू चाहिए, हमने इसको लिखा, एलियासिंग करा और फिर एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक पब्लिकेशन नेम का सेपरेट पूरा कॉलम आया, स्टैटिक वैल्यू आपको देनी थी और आप यहाँ पर दे दी। देखिए ऐसी हमारी रिक्वायरमेंट पड़ जाती है कभी कभी कि हमें स्टैटिक वैल्यू का एक कॉलम चाहिए होता है जिसको हम अपने अकॉर्डिंग में मैनिपुलेट करते हैं या यूज़ करते हैं। तो उस कंडीशंस में हम इस तरीके से स्टैटिक कॉलम को कॉलम के सेपरेट कॉलम में दिखा सकते हैं स्टैटिक वैल्यू को, या किसी कॉलम के वैल्यूज़ के साथ में कंबाइन करके ला सकते हैं। थैंक यू।